हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहुंच गए? यस सर। कल ही पहुंची? यस सर। हाँ तो सर प्रैक्टिस करो बोर्ड तुम्हारे पास। टेढ़ा दिख रहा है। बोर्ड टेढ़ा दिख रहा है ना? थोड़ा सा अप डाउन हो गया है। थोड़ा सा रुको। अब कुछ ठीक है? टेढ़ा तो है ही लेकिन ठीक है। हो ही नहीं रहा है एडजस्ट, पता नहीं क्यों। रुको थोड़ा सा। चलो अब ठीक है ना लगभग? अब ठीक है लगभग। हम्म। हम्म। हाँ तो अब क्या करना हम लोग? तुम्हारा एक एग्जाम का शेड्यूल मिला नहीं मिला है? सर आज तो हम लोग गए तो हम लोग की जो एग्जाम डिपार्टमेंट की हेड है ना, वो हम लोग को सोशल साइंस पढ़ाती हैं, तो बोलती है कि अब तुम लोग का कौन सा एग्जाम होगा। हम लोग बोले, तो मैम क्या बोलती बोली? है कि मैम से हम लोग पूछे कि मैम टर्म वन का एग्जाम कब होगा, तो मैम बोलती हैं कि अब तुम लोग का कौन सा एग्जाम होगा, तुम लोग का जो 3 एग्जाम हुआ है ना, उसी में से हम लोग का दो जो बेस्ट है, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसको ऐड करके मार्क्स चढ़ा दिया जाएगा। मैम बोली अभी कंफर्म नहीं है लेकिन होगा। ओ, चलो ठीक तो है, मतलब फिर अभी के अनुसार ठीक है ना? टर- दोनों सर अभी तो जितना भी पेपर हमारे सब तो अभी कंफर्म नहीं है, मतलब कि हम्म। होगा कि नहीं होगा, कल परसों पता। हाँ, चलो ठीक है। चलो पता चल जाएगा ना। चलो तो ठीक है। तभी क्या पढ़ा जाए? सर सर्कल पढ़ते हैं अब, क्योंकि मैम बोली है कि दिसंबर लास्ट में कोई ना कोई तो एग्जाम होगा, वो भी टर्म 2 का हो सकता है या तो टर्म 1 होगा। टर्म टू का हो सकता है। चलो ठीक है। हाँ तो सर्कल पढ़ा जाए, ठीक है ना? सर्कल पढ़ते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है स्कूल कर क्या रहा है, कभी एग्जाम लेता है तो मार्क्स देता है कुछ, कभी गलत हो जाता है वही चीज, कभी सही हो जाता है। हम्म, हमेशा तुम्हारा एग्जाम तो अच्छा ही नहीं गया है। अच्छा ही नहीं यस गया तो सर, अच्छा ही मैथ्स मार्क्स। में टर्म पीरियोडिक में पहला वाला पीरियोडिक में 47 आया था 50 में, फिर एक बार हम्म। 79 आया और एक बार हम्म। 35 आया, तो मतलब दो हाँ तो बेस्ट अच्छा उधर ही नहीं से है। ले ली। हाँ तो ठीक है, बेस्ट वाला जुट जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं।
सर्कल चैप्टर निकालो, सर्कल निकालो। हेलो। यस सर। चलो अब सर्कल बता दे रहे हैं, ठीक है। सर्कल में क्या क्या होता है, सर्कल तो जानती ही हो, ठीक है ना। सर्कल जो होता है, बोल सकती हो। सर्कल जो होता है वो सर्कल है क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। जो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो सर्कल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। एंड दैट ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं, है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट। कहने का मतलब सर्कल के जो पॉइंट है ना, कहीं का भी पॉइंट ले लो, कहीं का भी पॉइंट ले लो, है ना, तो बोल सकती हो सेट ऑफ पॉइंट्स है। मतलब बोल सकती हो कि सर्कल इज ए पाथवे। क्या, सर्कल इज ए पाथवे क्रिएटेड बाय, है ना, ए सेट ऑफ पॉइंट्स। क्या, ए सेट ऑफ पॉइंट्स, है ना, दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। क्या, मतलब जितने भी सब पॉइंट है, बहुत से पॉइंट है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, ठीक है। ये काउंटलेस है, इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते कि सर्कल पे कितने पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जो भी पॉइंट अगर सर्कल पे अगर होंगे, तो उन सभी पॉइंट का, है ना, एक फिक्स पॉइंट मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है ना, सभी पॉइंट का, कहीं से भी पॉइंट को मिला ले, ठीक है, इक्यू डिस्टेंस, मतलब मान लिए कि आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वह फिक्स है। क्या है, फिक्स है। मतलब कोई भी पॉइंट अगर हम क्या है, कहीं से भी ले लें, और क्या है, सभी इक्यू डिस्टेंट है। इसका मतलब है कि सभी पॉइंट जो है ना, जब सबको एक कंबाइन कर दिया जाएगा, है ना, तो एक जो फिगर बनाएंगे या इनक्लोज्ड फिगर बनाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। बात समझ में आ गया, समझ गए। इसका यस मतलब है सर। कि जो फिक्स पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं। इसका मतलब है कि सेंटर से, है ना, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, क्या, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना, तो सर्कल का बाउंड्री ही है, क्या है, सर्कल का बाउंड्री है, ठीक है। तो सर्कल के बाउंड्री पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा, है ना, तो किसी भी पॉइंट से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह हमेशा इक्वल होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। मतलब सेंटर और किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर मान लो पॉइंट 1 है, ठीक है ना, ठीक है, तो ओ और OP1, मतलब OP1 का जो लेंथ होगा वह क्या है, आर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। या मान लिया P2 है, क्या है, P2 है, इसका मतलब OP2 भी कितना हो जाएगा, OP2 भी आर हो जाएगा, मतलब ये भी रेडियस है, ठीक है ना। इसका मतलब है, हम बोले कि रेडियस क्या होता है, तो बोल सकती हो कि इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री, है ना, इज कॉल्ड क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया, समझ गई ना। और जिस फिक्स पॉइंट से सर्कल के बाउंड्री पे प्रेजेंट किसी भी पॉइंट का पॉइंट को अगर मिलाया जा रहा है, तो जो फिक्स डिस्टेंस हुआ ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और जहां से मिलाया जा रहा है फिक्स पॉइंट्स, तो फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। तो सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, समझ में आ गया। और इसके बाउंड्री को, जिस सब जगह बाउंड्री को क्या बोलती थी, पेरीमीटर बोलती थी ना। सभी जगह कोई फिगर ऐसे हम लोग ड्रॉ कर दे, ऐसे 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 कुछ भी, है ना, हम बोले कि इसका पेरीमीटर निकालो, मतलब समझती थी सम ऑफ ऑल क्या है, सम ऑफ ऑल लेंथ, है ना, एट द बाउंड्री। क्या है,
बाउंड्री पे जितना भी क्या है लेंथ है सबको ऐड कर दीजिए, यही क्या होगा पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो सर्कल में जो पेरीमीटर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। मतलब बाउंड्री जो है ना इस सर्कल का, है ना, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, अगर बोला जाए कि सर्कल का डिफिनीशन बोलो तो बहुत तरीके से डिफिनीशन बोल सकती हो। इट इज एन बाउंडेड रीजन। क्या? इट इज ए बाउंडेड रीजन, है ना, फ्रॉम ए क्या है ए फिक्स पॉइंट। क्या है? फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, है ना, टेकिंग क्या है इक्वल डिस्टेंस ऑल अराउंड। क्या? इक्वल डिस्टेंस ऑल अराउंड करने से मतलब जो क्या होता है बाउंड्री क्या होता है मतलब जो भी स्पेस या एरिया इनक्लोज हो जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। समझ गए? इसका मतलब है जैसे मान लो एक धागा है, ठीक है, धागा को हाथ में पकड़ लो, ठीक है ना, और उसमें कुछ क्या है कुछ स्टोन वगैरह बांध दो, ठीक है, और उसको ऐसे हम एक पॉइंट पे ऐसे फिक्स करके ऐसे घुमाते हैं, है ना, तो एक सर्कल बनाता है। या फिर कभी कभी तुम लोग रंगोली बनाती होगी तो एक धागा ले लेती होगी, ठीक है ना, बीच में कहीं पे जमीन पे क्या है दबा दी, ठीक है, और धागा को टाइट करके चारों तरफ क्या हो घुमा दोगी, है ना, और वहां पे क्या चौक टाइप का कोई भी चीज गिरा दो तो क्या बन जाएगा? एक सर्कुलर ऐसा ही फिगर बनेगा ना, ऐसा फिगर बनेगा ना, इसी को बोलते हैं सर्कल। समझ गए? मतलब सर्कल को डिफाइन कर सकती हो कि सर्कल क्या होता है? इट इज ए बाउंडेड रीजन। सर्कल क्या है? बाउंडेड रीजन। ठीक है ना? या बोल सकते हो कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना, दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। क्या है? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। क्योंकि जितने भी पॉइंट है ना, ये तुम्हारा पाथ पे, इस पाथ पे जितने भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से क्या है? इक्वल है। क्या? उसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से इक्वल है। ठीक है ना? तो वही जो इक्वल डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो अब इसमें क्या होता है कि सर्कल में रेडियस समझ में आ गया, मतलब सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? जनरली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे आइडेंटिफिकेशन करना होगा ना, एक से ज्यादा सर्कल है तो बड़े वाले को कैपिटल आर, छोटे वाले को स्मॉल आर, या फिर छोटा क्या है आर से ही, छोटा आर से ही रिप्रेजेंट करो, उसके सफिक्स में R1 R2 R3 लिख सकते। जैसे मान लो बहुत सा सर्कल है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और बड़ा है, तो मान लो इसके रेडियस को हम लोग क्या कर दिए? R1 कर दिए, इसके रेडियस को हम लोग R2 कर दिए, इसके रेडियस को हम लोग R3 कर दिए। ठीक है ना? तो जनरली जो होता है सर्कल का रेडियस जो होता है उसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रेडियस का फर्स्ट लेटर R होता है। कोई दिक्कत नहीं है? समझ गए? चलो, yes, और सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या होता है कि सर्कल पे कोई दो पॉइंट, क्या है? सर्कल पर कोई दो पॉइंट, ठीक है ना, को मिलाने वाला जो क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। किसी दो पॉइंट, तुम्हारा मन है कि हम इस पॉइंट को ले ले, इस पॉइंट को ले ले, तो इससे इस पॉइंट को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट बनेगा ना। ये पॉइंट ले ले, एक पॉइंट ले ले, ठीक है, इसको मिलाएंगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है ना? इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ की जा सकते हैं। सर्कल में कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकती हो? इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में दो पॉइंट को हमको लेना है। तो इसमें बहुत सा पॉइंट है तो उसमें कोई दो को लीजिएगा, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड क्या हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा कॉर्ड होगा, है ना, एक ऐसा कॉर्ड होगा जो सेंटर से होके गुजरेगा। क्या होगा? एक ही कॉर्ड नहीं होगा, ऐसा बहुत सा कॉर्ड हो सकता है ना, जो सेंटर से होके गुजरेगा। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला है ना, इस सेंटर से होकर के गुजर गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ठीक है ना? इसका मतलब बोल सकते हो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। जैसे ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है ना, लेकिन ए और बी को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये पासिंग थ्रू द सेंटर हो रहा है। क्या है? पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब सेंटर क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है जिससे सर्कल पर प्रेजेंट सभी जो पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस इक्वल है, मतलब फिक्स्ड है।
समझ गए? तो इस सेंटर से अगर पास हो जाए कॉर्ड तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और जानती हो कि जब डायमीटर से पास करेगा तो ओ से लेकर के बी का डिस्टेंस भी आर हो गया, इधर ओ से लेकर ए का डिस्टेंस भी आर हो गया, क्योंकि सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स्ड होता है, उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब डायमीटर क्या हो गया? डायमीटर जो होता है वह रेडियस का डबल होता है। अगर डायमीटर का लेंथ पूछा जाए तो क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। समझ गए? इसका मतलब है कि डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2r, क्योंकि रेडियस का डबल होता है, इसलिए डी इक्वल टू 2r। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। ठीक है ना? तुमसे अगर पूछा जाए कि किसी भी सर्कल में कितने डायमीटर खींचे जा सकते हैं, इसका मतलब सेंटर से पास होना चाहिए ऐसा लाइन। तो बताओ से एक पॉइंट से कितने लाइन खींचे जा सकते हैं? तुम ही बताओ, एक पॉइंट से कितने लाइन खींचे जा सकते हैं? एक पॉइंट से सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट। इसका मतलब कोई तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ क्या है, डायमीटर इन ए सर्कल कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन सबका लेंथ कितना होता है? तो सबका लेंथ 2r होता है, मतलब रेडियस का डबल ही होगा, है ना? क्योंकि वह लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन ए सर्कल होता है। ठीक है? कहीं से भी हम ड्रॉ करें, मान लो यहां से कर देंगे तो क्या होगा? सेंटर से जाएगा तो इधर का डिस्टेंस आर ही होगा, इधर डिस्टेंस आर ही होगा। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर खींच सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस सबका सेम होगा। समझ गए? यस सर। रुको थोड़ा सा। चलो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया? अब बताना यस था, सर। कॉर्ड बता चुके तुमको, रेडियस क्या होता है बता दिए, ठीक है ना? कॉर्ड क्या होता है उसको भी बता दिए, ठीक है? डायमीटर क्या होता है उसको भी बता दिए, ठीक है ना? है ना? सबको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी चीज तुमको बता दिए, ठीक है? अब अब बचा कुछ, और कुछ बचा है तो उसको भी हम बता दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है? सरकमफ्रेंस भी बता दिए कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। बाउंड्री ऑफ ए सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, CIRCUMFERENC। तो कभी कभी सरकमफ्रेंस को लोग पेरीमीटर भी बोल देते हैं, तो समझना कि वो बाउंड्री के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन स्पेसिफिकली सर्कल में, है ना, पेरीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। बाउंड्री को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है? चलो, है यस ना? सर। अब हम लोग कुछ इसका, हाँ, सर्कल के बारे में तो पहले भी कुछ पढ़ी थी, है ना? लेकिन पूरा इंट्रोडक्शन तुमको हम बता दिए, ठीक है? क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सब चीज जानना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी चीज अगर मान लो एराइज होता है ज्योमेट्री में, तो फिर से डिस्कस करने से अच्छा है क्या स्टार्टिंग में डिस्कस कर ले, क्वेश्चन फिर सॉल्व करना बचेगा, ठीक ना? चल, यस सर। इतना हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ते हैं। क्या करते हैं? थ्योरम पढ़ते हैं कि सर्कल में क्या क्या थ्योरम होता है, ठीक है? जैसे मान लो एक सर्कल है, इसका ही सेंटर ओ हो गया, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि कोई एक कॉर्ड, कॉर्ड तो समझ गई, ये जो कॉर्ड है, मान लो ए बी एक कॉर्ड है, सर किसी आपका भी दो वीडियो पॉइंट को बार मिला, बार पॉज हो रहा है। पॉज हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी नेटवर्क में इशू हो जाता होगा। अब ठीक है ना? अभी फिलहाल, फिलहाल ठीक है ना? यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि एक कॉर्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो जब कॉर्ड मतलब सर्कल के किसी दो पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और उसको जब हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देंगे ना, तो क्या बनता है? कॉर्ड बनता है, जो जो तुमको हम बता दिए, ठीक है? तो क्या होता है, एक कॉर्ड हो गया, ए बी एक कॉर्ड है, तो ए बी जो है ना, कॉर्ड जो है सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? सेंटर पे एंगल बनाएगी, है ना? मतलब इसके दो इंड है ना, उसको सेंटर से मिला देना। क्या कर देना है? दो इंड को सेंटर से मिला देना, ठीक है ना? इसका मतलब है कि जो दोनों इंड जो हमारा क्या है, कॉर्ड का है ना, उससे क्या हम लाइन जो खींचे
वह सेंटर पे जाकर के क्या करेंगे, मीट करेंगे, है ना, एक दूसरे से मीट कर जाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। क्या बनेगा, एंगल बनेगा। बात समझ रही हो ना, ठीक है। यस सर। हाँ, और जो इस सर्कल का पार्ट है कॉर्ड से जुड़ा हुआ है ए से लेकर के बी तक, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानती हो क्या, सर्कल का हिस्सा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है, ARC, ठीक है ना, आर्क बोलते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है चाप, इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ रही हो ना। यस सर। कभी कभी सर हिंदी में भी डिस्कस कर देता हूं। सर हाँ AB बोलो। जो लाइन है सर, जो मतलब O पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ना आर्क बोल रहे हैं ना, आर्क है। नहीं नहीं, देखो समझो क्या हम बोले, जैसे इस सर्कल है ना, अलग समझा देते हैं, ये टर्म पहले नहीं समझाते, ठीक है, समझा दे रहे हैं। ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे कोई दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, जैसे एक पॉइंट यहां सिलेक्ट कर लिए, मान लो ए सिलेक्ट कर लिए, है ना, एक पॉइंट यहां सिलेक्ट कर लिए, बी सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो ए और बी तक का जो लेंथ होगा ना, सर्कल का लेंथ, सर्कल का ही लेंथ होना चाहिए, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट लेंथ हम नहीं बोल रहे हैं कि इसमें लाइन मिला दो तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। हम शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाउंड्री जो तुम्हारा सर्कल का है ना, उसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ हुआ, एक्चुअल लेंथ, मतलब सर्कल का जो पार्ट का लेंथ हो गया यहां से यहां तक, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। जैसे मान लो सी है, यहाँ पे मान लो सी है, और यहाँ पे हम डी ले लिए, क्या ले लिए, सी है और क्या बोल दिए, डी है। तो सी और डी के बीच का आर्क लेंथ क्या होगा, तो सर्कल का ही भाग, सर्कल का ही जो भाग जो सी से लेकर के डी तक का जो लेंथ होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। मतलब CD आर्क का लेंथ, क्या इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर में सर्कल टाइप का चीज बना देंगे, ताकि मतलब सर्कुलर लेंथ निकाले। क्या निकाले हैं, सर्कुलर लेंथ, है ना, मतलब सर्कल में सी से लेकर के डी तक, है ना, कितना लंबाई है, लेंथ है, उसको बोलते हैं आर्क। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो सर्कुलर डिस्टेंस होता है, मतलब उसके बाउंड्री पर जो डिस्टेंस होता है, बाउंड्री मतलब यही ना हुआ, सरकमफ्रेंस का पार्ट। तो मतलब जो सर्कल में किसी भी दो पॉइंट के बीच जो क्या है, सरकमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस होता है, सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होता है, पूरा जो लेंथ हो गया, एक पूरा जो लेंथ हुआ ना, कहीं ए से लेकर के फिर क्या है, पूरा घूमेंगे फिर से ए पे आ जाएंगे, इसका मतलब सर्कल का बाउंड्री हो गया, जो सर्कल को इंक्लोज करता है, इसके अंदर के एरिया को। इसका मतलब बाउंड्री जो होता है उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और आर्क जो होता है ना, आर्क इज ए पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। क्या होता है, आर्क इज ए पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। समझ गई। इसका मतलब है कि सी से डी पॉइंट के बीच का अगर क्या है, आर्क लेंथ पूछा जाएगा, इसका मतलब सरकमफ्रेंस का, है ना, वह लेंथ, है ना, जो सी से क्या है, डी तक मतलब मेजर करने पे मिलेगा हम लोग को, मतलब सर्कुलर डिस्टेंस बोलेंगे इसको, ठीक है। और सी से डी तक का बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कॉर्ड का लेंथ पूछा जा रहा है। क्या बोल रहा है, कॉर्ड का लेंथ। सी को हम डी से मिलाएंगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हम बोले थे कि कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को, है ना, क्या है, एक लाइन सेगमेंट से क्या कर दे, हम ज्वाइन कर दे, तो जो लाइन बनेगा ना, वह क्या बनता है, कॉर्ड होता है, ठीक है। तो बोल सकती हो कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। समझ में आया, एक डिफिनेशन हो गया कि व्हाट इज कॉर्ड। तो बोल सकती हो कि कॉर्ड इज ए, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, बिटवीन एनी पॉइंट, एनी टू पॉइंट, क्या है, एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। जैसे मान लो, है ना, उसी मतलब दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, मतलब उसी दो पॉइंट, ऐसा नहीं है, ऐसा तो फिर यहाँ ए और बी है, तो ए और बी को भी ज्वाइन करेंगे, है ना, तो सी और डी से क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। क्या होगा, ये तो छोटा हो जाएगा। तो क्या ए बी भी तो कॉर्ड ही है ना, ए बी भी कॉर्ड है, सी डी भी कॉर्ड है। इसका मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट मत बोलना। क्या बोलना, बोलना कि किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं,
कॉर्ड का लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। उन दो पॉइंट के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उनके बीच का कॉर्ड का लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और इसका और सी और डी के बीच का जो क्या हो गया, आर्क जो लेंथ होगा, है ना, मतलब सी और बी से जो सरकमफ्रेंस का जो पार्ट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं उसको, आर्क बोलते हैं। इसमें देखो तुम बोलोगे कि सर ए से बी तक तो यहां से लेकर के यहां तक का भी डिस्टेंस बोल सकते हैं आप सर्कल का पार्ट, और उल्टा भी तो होगा ऐसे, ए से लेके बी तक, ठीक है ना। हम बोलेंगे कि बिल्कुल ठीक बोली तुम, है ना। तो इसमें जो छोटा आर्क होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, अच्छा माइनर आर्क ऊपर उसको वाला बोलते हैं। मेजर। और जो बड़ा वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। यस सर। ठीक है, हाँ। तो यही आर्क होता है और कॉर्ड होता है। कॉर्ड का मतलब होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है उसी को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब अब बोल सकते हो कि दो पॉइंट के बीच का क्या है, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये क्या हो गया है, ये वाला जो यहां से लेकर यहां तक होगा, ये क्या होगा, मतलब बड़ा डिस्टेंस होगा एज कंपेयर टू इसका, ठीक है ना। समझ गए ना। इसका मतलब समझ में आया कि आर्क क्या होता है। तो जो छोटा आर्क होता है उसको माइनर आर्क, और जो बड़ा आर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। और दो पॉइंट को जो हम मिला दिए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब क्या है कि कॉर्ड, कॉर्ड मतलब क्या है, ए और बी जो ए बी जो तुम्हारा लाइन हो क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। इस एक कॉर्ड जो है वो सेंटर पे कुछ एंगल बनाएंगे, क्योंकि इसके दो एंड से हम लाइन को क्या कर दिए, हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर दिए, मतलब हम लोग दो रेडियस है ना ड्रॉ कर दिए हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ एंगल बनते हैं। इसको बोलते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय, क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर, मतलब कॉर्ड बोलो, क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड भी बोल सकती हो, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क भी बोल सकती हो। ए बी आर्क से सेंटर पे एंगल थीटा बनाया गया, क्या बनाया गया, थीटा एंगल बनाया गया, या ए बी कॉर्ड से सेंटर पे एंगल थीटा बनाया गया। बात समझ में आ गया, दोनों तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। yes, समझ गए। हाँ, अब क्या होता है कि जब थीटा एंगल बनाया गया यहाँ पे, ठीक है, तो सर्कल तो पूरा है, सर्कल तो पूरा का पूरा है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इसमें एक चीज सेक्टर होता है, क्या होता है, सेक्टर। तो जो आर्क क्या है, आर्क और सेंटर, जो इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनाते समय है ना, जो एरिया कवर हो गया, मतलब जो एरिया को हम लोग क्या कर दिए, इसमें आइडेंटिफाई कर दिए, इस थीटा एंगल से ए एरिया कवर हो रहा है, मतलब इस आर्क ए बी द्वारा, है ना, इस आर्क ए बी से जो है ए ओ बी क्या है, रीजन जो है वह क्या हो गया, हमारा कवर हो गया, मतलब इसके अंदर में बाउंडेड हो गया। मतलब बोल सकती हो कि टू रेडियस, क्या है, टू रेडियस और कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क हुआ, क्या है, कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क हुआ उससे उससे क्या होता है, जो एरिया रीजन क्या कर दी, उसके बीच में जो आ गए, कवर्ड हो गए, है ना, उसके बीच में जो आ गए, है ना, बाउंडेड हो गए, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर, ठीक है। तो तुम बोलो कि सर ए बी तो ए बी जो आर्क है इधर का है ना, ए बी तो आर्क इधर से भी हो सकता है। हम बोले कि बिल्कुल हो सकता है, जैसे आर्क एक छोटा हो उसको माइनर आर्क बोलते हैं, उसी तरह से सेंटर के साथ जो आर्क क्या है, एंगल बनाती है, उससे जो एरिया क्या होता है, बाउंडेड होता है, उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो जो छोटा सेक्टर होता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर। और जो बड़ा सेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर। क्या बोलते हैं, मेजर मेजर सेक्टर। सेक्टर बोलते हैं। समझ गए, एक माइनर सेक्टर हो गया, एक मेजर सेक्टर, है ना। मतलब छोटा एंगल वाला जो एरिया होगा सेक्टर का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर। और जो बड़ा एंगल, देखो इधर वाला एंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल है, और पीछे वाला एंगल क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल पढ़ाते ना, मतलब बड़ा एंगल हो गया, मोर देन 180, ठीक है ना। तो मोर देन 180 वाला जो क्या, तो ये भी देखो आर्क ही है ना, और क्या ये रेडियस से क्या है, तो दो रेडियस और क्या है, कोरस्पॉन्डिंग आर्क से क्या है, बॉन्डेड जो रीजन हो इधर वाला, ये बड़ा सेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये बड़ा सेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, छोटा सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलेंगे छोटा वाले को माइनर सेक्टर और बड़े वाले को मेजर सेक्टर, ठीक है ना। एक होता है सेगमेंट होता है, सेक्टर समझ में आ गया ना। सेक्टर का मतलब है कि देखो वो सेंटर है, तो सेंटर से क्या कर दो, किसी भी दो पॉइंट के सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिला दो,
तो जो ये वाला चीज कवर होगा ना, ये पूरा एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। फिगर से समझ में आ गया? चलो हाँ, अब सिगमेंट देखो क्या होता है। सिगमेंट, ठीक है, ये सेंटर है ओ, तो किसी भी कॉर्ड को क्या कर लेते हैं हम लोग, ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कोई भी कॉर्ड, कहीं पे भी कॉर्ड को हम ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो कॉर्ड को ड्रॉ करने के बाद देख रही हो ना, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, तो इसके बीच का ही एरिया आएगा ना, इनक्लोज्ड आर्क और कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। क्या है, आर्क और कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। आर्क हो गया ए बी और कॉर्ड कौन हो गया, ए बी, ठीक है ना। इनके बीच का जो क्या है, बाउंडेड मतलब शेडेड जो रीजन हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, सिगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि सिगमेंट क्या होता है, सिगमेंट इज एन एरिया बाउंडेड बाय क्या है, आर्क एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क है, आर्क एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, उसी को सिगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो तुम बोलोगी कि सर देखिए यहाँ पे ए बी भी क्या है, एक आर्क है ना, और ये भी क्या है, कॉर्ड है। इसका मतलब इधर वाला भी एरिया तो क्या होगा, बाउंडेड हो ही रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि जो छोटा दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं माइनर सिगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर, और ऊपर वाले क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर। कोई दिक्कत? मेजर सेगमेंट, नो सर। तो सेक्टर भी समझ गए, सिगमेंट भी समझ गए। सेक्टर में क्या होता है, आर्क और क्या है, टू टू करस्पॉन्डिंग जो रेडियस है, उससे जो बाउंडेड रीजन होता है उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। सिगमेंट में क्या होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो बाउंडेड रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी में जो छोटा सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर, जो बड़ा सेक्टर होता है उसके अपोजिट में है ना, उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। उस तरह से जो छोटा सिगमेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, माइनर सिगमेंट। और इसी के उल्टे दूसरे साइड में जो सिगमेंट बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सिगमेंट। ठीक है, समझ गए? यस सर। समझ गई ना? हाँ, तो इस चीज में हम इसको क्या सेक्टर भी दिखा सकते हैं, सेक्टर भी इसमें दिखा सकते हैं। क्या, यहां से लेकर के यहाँ और यहां से लेकर के यहाँ मिला दिए, इसका मतलब सेक्टर भी इसी में हो गया ना। कल तुमसे पूछेंगे कि सेक्टर बड़ा होता है कि सिगमेंट बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है? एक ही कॉर्ड है ना, एक ही कॉर्ड। सेक्टर तो तुम्हारे यहां से लेके यहां तक हुआ ना, और सिगमेंट सिर्फ यहीं से यहीं तक हुआ। इसका मतलब सिगमेंट छोटा होता है एज कंपेयर टू क्रॉसपॉन्डिंग सेक्टर। क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग सेक्टर से क्या होता है, सिगमेंट छोटा होता है। ठीक है, समझ गई? यस। आप तुमको कुछ थ्योरम बताने जा रहा है, ठीक है ना, कुछ थ्योरम बताएंगे। सबका डिफिनीशन तो कवर हो चुका, समझ में भी आ गया होगा तुमको। सर इंटरेस्टिंग है। क्या है सर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो समझो। सर बस अब एग्जाम का बता दे कब होगा, नहीं तो अच्छा चलो पढ़ लो, जब एग्जाम नहीं होगा तो कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, ठीक है ना। हाँ देखो इधर समझो, तो ये जब सर्कल है, तो किसी भी सर्कल में, ठीक है, समझ जाओ। आप पूछेंगे, तुम बोली थी ना कि कॉर्ड, हम पूछेंगे किसी भी सर्कल में नंबर ऑफ कॉर्ड कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो क्या बोलोगी, आंसर क्या दोगी? सर क्वेश्चन क्या बोले, किसी भी सर्कल में? हम बोले किसी भी सर्कल में कितने कॉर्ड जो है ड्रॉ किए जा सकते हैं? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, है ना। तो हम बोले कि दो इक्वल कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड का लेंथ जो है ना दो इक्वल, जैसे ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है ना। एक दूसरा कॉर्ड मान लो एक हम सी डी बना दिए, क्या कर दिए हम, सी डी बना दिए, ठीक है ना, समझ गए। और ये सेंटर है, क्या ये सेंटर है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि जब दो कॉर्ड का लेंथ इक्वल हो, क्या हो, दो कॉर्ड का लेंथ इक्वल हो, ठीक है ना, समझ गए। तो ये दोनों जो कॉर्ड होते हैं ना, सेंटर पे इक्वल एंगल ड्रॉ करते हैं या सबटेंड करते हैं, ठीक है ना, या मेड करते हैं, ठीक है, समझ गए। इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, जैसे ए बी जो कॉर्ड है वह सी डी के इक्वल है, और ए बी अगर यहाँ पे 60 डिग्री बना दिया, ठीक है ना, तो तुम कंफर्म बोल देना है तुमको, है ना, कि सी डी भी जो यहाँ एंगल बनाएगा वह इक्वल होगा, मतलब 60 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना, ये थ्योरम है।
इक्वल कॉर्ड है, जैसे था ना उसमें ट्रायंगल में कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल जब टू लाइन कर्व्स हैं। तो वैसे ही सर्कल का ही है एक थ्योरम है कि जब क्या होते हैं कॉर्ड अगर इक्वल हो तो एंगल मतलब जो सेंटर पे बनाएंगे दोनों कॉर्ड है ना वो इक्वल होंगे, है ना। इसका मतलब इसका थ्योरम हो गया इक्वल्स इक्वल कॉर्ड है ना, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। समझ गए? यस ठीक ना? हाँ इसको नोट डाउन कर लो। मतलब क्या है, मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकती हो फिगर बना लो, है ना। ऐसे सब समरी में सब दिया हुआ है। हाँ समरी में सब चीज दिया हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ समझा दे रहे हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन सब हम प्रूफ भी कराएंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, अब इसका क्या है, इसका कन्वर्स भी होता है, ठीक है ना, कि अगर कोई दो कॉर्ड है ना, अगर कोई दो कॉर्ड इसका उल्टा है ना, जब कोई दो कॉर्ड तो दो कॉर्ड जो है वह सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है, क्या है, सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है, तो दोनों कॉर्ड जो होंगे ना वह इक्वल लेंथ के होंगे। क्या होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे। तो कन्वर्स समझ में आ गया, जब इक्वल कॉर्ड है तो इक्वल एंगल जब बना सकता है, जब इक्वल एंगल अगर सेंटर पे बना होगा किसी दो कॉर्ड के द्वारा, इसका मतलब दोनों कॉर्ड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आ गया ना। जब बोले कि थीटा डिग्री है, ये भी थीटा डिग्री है, इसका मतलब है कि इसका जो कोरोस्पॉन्डिंग कॉर्ड इसका ए बी हो गया और ये क्या हो गया सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा। क्या होगा? ए बी इक्वल टू सी डी होगा, मतलब इसका कन्वर्स हो गया। समझ गए? समझी ना? यस सर। हाँ अब देखो नेक्स्ट, अब एक और इसमें है कि किसी भी सर्कल में सेंटर ओ हो और कोई एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है, क्या है, कोई एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है ना, और इस पे क्या है, सेंटर से क्या है, सेंटर से क्या है, इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए। क्या है? सेंटर से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया जाएगा, है ना, तो इस कॉर्ड को क्या करता है, यह जो परपेंडिकुलर है वह बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। कहने का मतलब अगर ए बी का लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है कॉर्ड का, है ना, और सेंटर से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया कॉर्ड पे जो एक परपेंडिकुलर है, क्या है, मतलब मान लो डी है तो ओडी परपेंडिकुलर क्या हो, ए बी है, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ किया गया है एट द कॉर्ड, है ना। इसका मतलब है यह जो परपेंडिकुलर लाइन है ना इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। इसका मतलब टोटल 12 है, इधर का 6 सेंटीमीटर और इधर का भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी एक थ्योरम है, ठीक है ना, समझ गए? चलो यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट, आज सिर्फ बता दे रहे हैं और कल 1 बाय 1 आपको अब प्रूफ करते चलेंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन भी बनाएंगे। अभी इतना चीज बताएंगे ना, देखा फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज सब सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। हाँ कह रहे हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज देखो इतना बताने के बाद सब सॉल्व कंप्लीट खत्म, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ देखो, अब एक और चीज है कि किसी भी सर्कल में क्या है, किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड है, क्या है, दो कॉर्ड है और जिसका लेंथ क्या हो, इक्वल हो, क्या है, जिसका लेंथ इक्वल है ना, तो वह सेंटर से क्या होते हैं, इक्यू डिस्टेंट होते हैं। मतलब क्या है, सेंटर जो है ना फिक्स पॉइंट उससे मतलब एक समान डिस्टेंस पे वह कॉर्ड को ड्रॉ किया गया है। समझ में आ गया? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किससे मेजर किया, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर किया था। कहने का मतलब है कि बोला कि दो कॉर्ड, जैसे मान लो एक ए बी है और एक दूसरा कॉर्ड सी डी है, तो बोला कि ए बी और जो सी डी होगा ना वह सेंटर से क्या है, इक्यू डिस्टेंट है। क्या है? इक्यू डिस्टेंट, मतलब एक समान दूरी पर दोनों मौजूद होंगे, है ना। ये चीज एक थ्योरम बोलता है, ठीक है ना। और जो डिस्टेंस जब भी मेजर करते हैं तो हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करके ही मेजर करते हैं। क्या करते हैं? 90 डिग्री ड्रॉ करके मेजर करते हैं, ठीक है।
ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वल जो कॉर्ड होते हैं, क्या है, थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। समझ में आ गया, ई है यस और मान लो क्या है, एफ है। इसका मतलब है कि ओई जो है ना वह ओएफ के इक्वल है। किसके इक्वल है, ओई जो है वह ओएफ के इक्वल है। समझ गए, ठीक है। यस और सर। इसका कन्वर्स भी है, और इसका कन्वर्स भी है कि दो जब कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द क्या है, सेंटर है, तो दोनों कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। क्या होंगे, दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे। मतलब इसका उल्टा हो गया कि जब डिस्टेंस ओई जो तुम्हारा है, जैसे ये नहीं बोला था कि AB और CD इक्वल है, ये नहीं बोला है, बोला है कि OE इक्वल टू OF है। तो तुमको अपना तुरंत थ्योरम लगाना है कि सिंस वी नो दैट, है ना, क्या है, इफ two chords are equidistant from the center, therefore क्या है, two chords are also equal। क्या, two chords are also equal। समझ गए, यस सर। हाँ एक और देखो, जितना थ्योरम बता रहा है ना आज सब इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है ना, कि बाद में हमेशा काम आते रहेगा। सेंटर को हो गया, ठीक है। तो अब इसे बोला जा रहा है कि एक सर्कल में, क्या है, एक सर्कल में, है ना, कोई एक आर्क, क्या है, कोई आर्क, मतलब दो पॉइंट अगर कहीं पे ले लो तो क्या बनता है, आर्क बनता है, ठीक है ना। तो ये आर्क अगर सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ना, क्या है, सेंटर पे एंगल जो बनाएगी वह क्या होता है, डबल होता है। जब यही सेम आर्क, है ना, दूसरे क्या है, दूसरे सिगमेंट में, मतलब सिगमेंट समझते हो ना, ए बी है, ये तो इसका एरिया हो गया अपना, इस एरिया, इसका एरिया अपना इस सिगमेंट का, जैसे ए से हम बी तक मिलाएंगे तो इसका सिगमेंट यही हो गया ना। तो इसको छोड़ करके इसका दूसरा जो साइड है ना सिगमेंट का, उधर कहीं पे भी अगर क्या कर रहा है, अगर यही सेम आर्क क्या कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल अगर बना देगी, क्या है, किसी भी पॉइंट पे एंगल अगर बना देगी, तो इस एंगल का ए वाला एंगल क्या होगा, डबल होता है। क्या है, अगर ऊपर वाला 30 डिग्री है ना, तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। मतलब बोल सकती हो कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क टू द सेंटर इज डबल, क्या है, इज डबल ऑफ दैट सबटेंडेड ऑन एनी पॉइंट एनी सिगमेंट। क्या, रिमेनिंग सिगमेंट के किसी भी पॉइंट पे, है ना, अगर एंगल जितना सबटेंड कर रही है उसी का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। समझ गए, यस सर। हाँ मतलब समझ में आया ना। जैसे मान लो अगर सपोज दैट यहाँ पे हम बना सेंटर पे बना है ओ पे, ठीक है ना, तो एक पॉइंट मान लो P1, तो P1 पे जो एंगल बना है उसी का ही क्या डबल होगा। लेकिन अगर यही बोले कि नहीं सर आप यहाँ बनाइए ना, यहाँ एक पॉइंट देते हैं, उस पे जो एंगल बनेगा, है ना, क्या उसका भी डबल होगा, हम बोलेंगे कि यस। हम क्या बोले, डिफिनेशन यही बोले कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, है ना, एट द सेंटर, तो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, इज डबल, क्या, इज डबल टू दैट, है ना, एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सिगमेंट। क्या, ऑन द रिमेनिंग सिगमेंट, ठीक है। तो ए बी तुम्हारा कॉर्ड है, तो इससे तो सेंटर पे ही बना ना, तो इसको छोड़ करके, इस पार्ट को छोड़ करके यहाँ से लेकर के ऐसे 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 यहाँ तक, यही रिमेनिंग बचा। क्या, यही रिमेनिंग बचा। तो रिमेनिंग पार्ट में जो क्या बनेगा, जो एंगल हम किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे एबी से जो सबटेंड करवाएंगे, वह उस एंगल से क्या होगा, ये वाला जो सेंटर पे का एंगल होगा वह डबल होगा। मतलब अगर ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब कहीं भी ड्रॉ कर दो, यहाँ कर दो वही बात होगा, अगर तुम यहाँ कर दो वही बात होगा, है ना, अगर तुम इसको यहाँ कर दो तो भी यही बात होगा। बात समझ गए, ठीक है ना। यस सर। हाँ तो ये थ्योरम हो गया। एक और थ्योरम है, दो तीन और बचा हुआ होगा, है ना, लेकिन आज इतना ही करते हैं, है ना, सब एक ही दिन में करना ठीक नहीं है, है ना। नेक्स्ट डे बाकी अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा।
है ना। जैसे मान लो एक सर्कल है, जैसे अभी हम लोग किए ना, सर्कल अच्छा से ड्रॉ नहीं हुआ। वो हो गया सेंटर, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि किसी भी सर्कल में क्या है, इन ए सर्कल, ठीक है, कोई भी एक आर्क से क्या है, कोई भी एक आर्क से, है ना, कोई भी एक आर्क से, ठीक है, सर्कल के किसी भी पॉइंट, है ना, क्या है, इस ये आर्क वाला सेगमेंट को छोड़ करके, है ना, रिमेनिंग सेगमेंट के किसी भी पॉइंट पे, है ना, अगर यह जो आर्क है जो भी एंगल बनाएगी, है ना, वह क्या होंगे, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा ए बी तुम्हारा क्या है, आर्क है। तो इस ए बी आर्क से, है ना, रिमेनिंग सेगमेंट में क्या है, रिमेनिंग सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेंगे, ये जो एंगल होता है वह क्या होता है, इक्वल होगा। मतलब अगर 15 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। अगर ए से मतलब सी पे बना और डी पे बना, ठीक है ना, अगर वही क्या है, इसको यहाँ ऐसे बना दे, ठीक है ना, यहाँ ऐसे बना दे इसी आर्क से, है ना, या यहाँ बना दे, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे कोई भी एंगल बना देंगे, सब क्या होंगे, 15 डिग्री होंगे। जब एक एंगल 15 डिग्री हो गया तो मतलब बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट, क्या है, एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट, है ना, बाय एन आर्क, क्या है, बाय एन आर्क ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट, क्या है, ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट आर इक्वल होते हैं। सब क्या होते हैं, सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, चाहे किसी भी पॉइंट पे बना दे, कोई दिक्कत। नो सर। हाँ, इसे कंफ्यूज मत करना, कभी कभी लोग ऐसा कर देता है, जैसे ए पॉइंट ए है ना, ये बी है, तो इसे तो यहाँ बना दिए, वैसे हो गया, ठीक है ना, इसे यहाँ बना दिए तो इक्वल है, लेकिन कोई क्या कर देगा, यहाँ ऐसे बना देगा, वो ऐसे बना देगा, ठीक है ना, तो इसके इक्वल नहीं होगा। हम क्या बोले, रिमेनिंग सेगमेंट में बोले, ठीक है ना, ए बी जब ऐसे ले लिए, इसका सेगमेंट इधर ही वाला एंगल बना दिए, है ना। अगर इधर अगर हम एंगल बना दे रहे हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इधर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इधर से अगर सेम आर्क से अगर इस साइड में ये वाला एंगल बनाया है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है, समझ गए। हाँ, लेकिन ए वाला इसके इक्वल होगा, ए वाला कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए बोले कि जिस साइड का तुम सेगमेंट, मतलब जिस साइड का तुम आर्क ले रही हो, है ना, उसके अपोजिट साइड में जो रिमेनिंग सेगमेंट बचेगा ना, उधर के किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल अगर बना रहा है तो एंगल कहीं भी बने, किसी भी पॉइंट पे बने, सब क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ गया। चलो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, समझ गई ना। दो तीन और बचा हुआ है, ठीक है ना, अब नेक्स्ट डे बताएंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं तुमको। फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो, ऐसे स्क्रीन पे हम निकाल रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल, है ना। इंटीरियर होता है सेंटर जो एक्सटीरियर में होता है सर, इंटीरियर इंटीरियर। हाँ, इंटीरियर, ठीक है ना। सेंटर हमेशा क्या होगा, इंटीरियर। जैसे बोल रहा है एक सर्कल है तो उसका जो सेंटर होगा ना, है ना, तो सर्कल मतलब क्या होता है, बाउंडेड रीजन होता है ना, तो बाउंडेड हो गया, इसको बोलते हैं इंटीरियर। इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलेंगे। और इसके जो बाहर जो होगा ना, प्लेन, क्योंकि प्लेने पे नहीं खींचा गया है सर्कल, इसका मतलब बाहर वाला कोई भी पॉइंट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, चलो मतलब इसका आंसर इंटीरियर होगा, समझ गए ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। फिगर बना करके देखो। हाँ सेकेंड, हाँ क्योंकि सर्कल के जो भी पॉइंट होते हैं, हाँ सर्कल, हाँ ग्रेटर है, तो सर्कल के कोई भी सर्कल के बाउंड्री पे मतलब सरकमफ्रेंस पे प्रेजेंट कोई भी पॉइंट जो होता है वह रेडियस के डिस्टेंस पे ही होता है। क्या होता है? रेडियस के डिस्टेंस पे ही होता है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ये पॉइंट है उस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब डिस्टेंस हमेशा कहां से लेना है? सेंटर से, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ए सर्कल से अगर डिस्टेंस लेना है और जो डिस्टेंस है इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, तो रेडियस रहता तो क्या रहता? सर्कल के सरकमफ्रेंस पे रहता, ठीक है ना। कोई पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस का पॉइंट होता, अगर स्मॉलर होता तो सर्कल के अंदर में रहता, इंटीरियर में रहता। लेकिन क्या है, क्योंकि यह ग्रेटर देन रेडियस है, इसका मतलब है कि दैट पॉइंट मस्ट लाइज, है ना, एक्सटीरियर टू द सर्कल। कहाँ होना चाहिए? समझ गए? एक्सटीरियर। हाँ समझ में आया ना। बाहर क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है सर्कल के किसी भी पॉइंट का, वह डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स्ड होता है, मतलब वही रेडियस होता है। इसका मतलब है कि सर्कल पे रहता तो इक्वल होता, लेकिन सर्कल के अंदर में कोई पॉइंट अगर का डिस्टेंस होगा तो क्या होगा? स्मॉलर होगा। लेकिन अगर क्या हो जाए, यही पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। क्या हो जाए? ग्रेटर देन रेडियस हो जाए, एक्सटीरियर हो जाए। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए पॉइंट है, तो मान लीजिए P1 एक पॉइंट है ना, इस सेंटर ये है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पॉइंट एक यहाँ रहेगा, मान लो P2 है ना, अगर इसका डिस्टेंस अगर बोला जाए तो क्या है? रेडियस से कम है ना होगा, क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? R होगा, और हम यहीं तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट यहीं पे P2 है, इसका मतलब है कि कम होना चाहिए। तो कम हुआ तो इसका मतलब सर्कल के अंदर हुआ। लेकिन ये बोल रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट है P3 जो ऐसा पॉइंट है ना, जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वह क्या है? रेडियस से, मतलब रेडियस तो यहीं तक है ना, ये पॉइंट यहाँ बाहर में प्रेजेंट है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ होगा? तो एक्सटीरियर में होगा। क्या है? सर्कल से बाहर होगा। समझ गई ना? यस सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर डायमीटर होगा इसका आंसर। अच्छा हाँ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है इसका मतलब डायमीटर ही होता है ना, बताए थे। चलो यस डायमीटर होगा। नेक्स्ट देखो, एन आर कीजिए। सर सेमी सर्कल। हाँ सेमी सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, सर ये नहीं समझ आया। कौन वाला? सर 6 नंबर। 6 नंबर, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन द पार्ट्स। सर्कल जो होता है किसी भी प्लेन पे खींचा जाएगा ना, डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन
टू पार्ट्स, एक होता है ना इंटीरियर और एक्सटीरियर। अभी तुरंत ना बताया तुमको, फिगर देखो तो अभी व्हाइट बोर्ड पे ऐसा था ना, देख लो, देखो यह एक प्लेन है, किसी भी प्लेन में जैसे मान लो तुम अपना पेज पे बनाई, ठीक है, पेज पे बनाई, ठीक है ना, तो पूरा पेज में सर्कल तो नहीं बनाई होगी, कुछ ना कुछ पार्ट छोड़ दी होगी, ठीक है ना। इसका मतलब जिस प्लेन पे बनाई हो, है ना, तो सर्कल के अगर अंदर है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर पार्ट हो गया, और बाहर हो गया मतलब एक्सटीरियर पार्ट हो गया। इसका मतलब सर्कल जिस प्लेन पे बनाया जाता है, क्या है, सर्कल जिस प्लेन पे बनाया जाता है उस प्लेन को कितने भाग में बांट देता है, तो जो सर्कल के अंदर वाला पार्ट हो जाएगा प्लेन का, वह इंटीरियर कहलाता है, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। इसका मतलब है कि सर्कल किसी प्लेन को दो पार्ट में बांटता है, समझ गए। यस सर। नेक्स्ट देखो, ट्रू फॉल्स करना है तुमको, कर लोगी, सिंपल क्वेश्चन है, सब हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। इसको कर लेना, ठीक है। सर्कल इज ए, देखो लास्ट बार बताओ, सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ट्रू। सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ट्रू है, ठीक है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, सर फॉल्स। सर सेक्टर और है सेगमेंट रीजन का दो डिफिनेशन, रेडियाई और एंगल के हाँ बीच। एक सिक्स, हाँ ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। यस सर। चलो ठीक है, थर्ड नंबर देखो, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क्स, है ना, ईच इज ए मेजर आर्क होते हैं। देखो फोर्थ सर इक्वल हो दो पार्ट में जाएगा। जब रहेगा ना, हाँ दो पार्ट में रहता है ना, तो एक छोटा वाले को माइनर बोलते हैं और बड़े वाले को क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं। जब लेकिन अगर कहने का मतलब इस सर्कल है तो एक ऐसे बना तो क्या हो गया, एक सेक्टर बना तो ये तुम्हारा माइनर हो गया, ऊपर वाला मेजर हो गया। लेकिन अगर कोई एक और सेक्टर ऐसे बनाने की तो बहुत सा बना सकते हैं ना, ऐसा थोड़े है कि सिर्फ एक ही दो ही बनेगा। लेकिन जब दो रहता है तो छोटे वाले को क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, और बड़े वाले को मेजर, ठीक है ना। जब तीन बना दिया तो उसमें क्या है, सिंपल सेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना, पार्टिकुलर एंगल का उसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है ना, बस समझ गई ना, ठीक है। यस सर। हाँ तो फर्स्ट एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया ना। चलो अब नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे सेकंड, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, यस सर। चलो ठीक है, ओके बाय। कल टेस्ट ले लें क्या, या फिर आने दो, एग्जाम का बाद पहले आएगा तब टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी को पढ़ा जाए सर्कल यस की, सर, कल हम ठीक है। आएंगे तो बता देंगे आपको। हाँ नेक्स्ट डे बताना, ठीक है चलो।